दोस्तों, क्या घर बैठे बोर हो रहे हो? चलो आज कुछ मजेदार करते हैं। चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं। तेरे साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचा देंगे। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। आए हैं हम यहाँ करने celebrate, नाचेंगे गाएंगे, our God is great। अपने हाथों को उठा के here is what we gonna say, यीशु तू जिंदा है, we give you praise। तेरे मंदिर में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे। मंदिर में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचा देंगे। हंगामा होवे, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। चलो अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है क्राइस्ट एमएससी इंडियन चिल्ड्रन चर्च में। और आज का प्रेयर पॉइंट है 19 जून। हम हर राष्ट्र में आत्माओं की एक बड़ी फसल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वे यीशु के नाम पर परमेश्वर के राज्य में आ रहे हैं। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हम हर एक राष्ट्र के लिए प्रार्थना करते हैं। हम हर एक राष्ट्र के आत्माओं के लिए आत्माओं की बड़ी फसल के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करिए,
osikira pangeles grandro, osikira handikira katoskira pandala bundala vachundli kaditini bakundara kushe, o dhyan diya kara handikira pandala bundala vachundli kaditini bakundara kushe. Thank you Jesus, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। इस सारे प्रार्थना को प्रभु यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमेन। Thank you for praying with us. God bless you. Bye bye. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आपको पता है साइन लैंग्वेज सीखने से क्या होता है? मैं बताता हूँ। ये आपको ध्यान देने में आपकी हेल्प करता है, जिससे आप चीजों को और अच्छे से याद रख पाओगे। ये आपके दिमाग को और तेज करता है और आप पढ़ाई में, खेलने में और अच्छे से फोकस कर पाओगे और आप छोटे बेबी से भी बात कर पाएंगे। है ना मजेदार ये? तो चलो सीखते हैं और हमारे पेरेंट्स भी इन चीजों पे ध्यान दे सकते हैं। आज हम सांकेतिक भाषा में गाना सीखेंगे। हुर्रे! तो क्या शुरू करें? समय है उठने का, शैतान को खदेड़ने का, यीशु की सामत दिखाने का, यीशु के दिखने का। आजादी, 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 यीशु में आजादी। आजादी, 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 यीशु में आजादी। ना रुकेंगे हम, ना झुकेंगे हम, यीशु जो बोले वही करेंगे हम। आजादी, ना रुकेंगे हम, ना झुकेंगे हम, यीशु जो बोले वही करेंगे हम। आजादी, 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 यीशु में आजादी। आजादी, 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 यीशु में आजादी। चर्च ही समाधान है, यीशु एकमात्र आशा है, उसकी इच्छा हमारे लिए आन बान और शान है। चर्च ही समाधान है, यीशु एकमात्र आशा है, उसकी इच्छा हमारे लिए आन बान और शान है। चर्च ही समाधान है, यीशु एकमात्र आशा है, उसकी इच्छा हमारे लिए आन बान और शान है। आजादी, 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 यीशु में आजादी। आजादी, 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 यीशु में आजादी। मसीह के हम सिपाही हैं, ये जंग नहीं आसान है, जिएंगे या मरेंगे हम, यीशु में ही रहेंगे हम। मसीह के हम सिपाही हैं, ये जंग नहीं आसान है, जिएंगे या मरेंगे हम, यीशु में ही रहेंगे हम। मसीह के हम सिपाही हैं, ये जंग नहीं आसान है, जिएंगे या मरेंगे हम, यीशु में ही रहेंगे हम। आजादी, 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 यीशु में आजादी।
यीशु में आजादी। चर्च को रोकना नहीं, प्रभु के हाथ लगना नहीं, ये सबसे खतरनाक है। मसीह के खिलाफ आना नहीं, चर्च को रोकना नहीं, प्रभु के हाथ लगना नहीं, ये सबसे खतरनाक है। मसीह के खिलाफ आना नहीं, चर्च को रोकना नहीं, प्रभु के हाथ लगना नहीं, ये सबसे खतरनाक है। मसीह के खिलाफ आना नहीं। आजादी, 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 यीशु में आजादी। हा, आजादी, 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 यीशु में आजादी। ये समय है उठने का, शैतान को खदेड़ने का, यीशु की सामर्थ दिखाने का, यीशु की दिखने का। आजादी। अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का, और हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आप सबका। ये समय है रैप्सोडी का। तो आज दिनांक रविवार 19 तारीख और आज का वचन है एक पहाड़ पर बसा शहर। वचन लिया गया है मत्ती इसका 5वां अध्याय और 14वां वचन कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। हालेलुया। कल्पना कीजिए कि आपको एक पुस्तक लाने के लिए कहा गया जो मेज के ऊपर रखी हुई थी, तो आप उस पुस्तक को जमीन पर नहीं खोज रहे होंगे। नहीं, पुस्तक को खोजने के लिए आपकी आंखें मजे मेज के ऊपर देखेंगी। हालेलुया। मेज के ऊपर रखी उस पुस्तक की तरह आज का आरंभिक वचन कहता है कि आप एक पहाड़ पर बसे नगर के समान हैं। इसका अर्थ है कि परमेश्वर की संतान के रूप में हर कोई आपकी ओर देखता है, इसलिए आप क्या करने वाले हैं, जो आप कहते हैं और करते हैं, और अपने प्रेम, विश्वास और शब्द और शुद्धता के द्वारा आपको दूसरे अनुयायियों के लिए एक आदर्श बनना है। पहला तीमुथियुस इसका 4था अध्याय और 12वें वचन से लेके पहला तीमुथियुस इसका 4था अध्याय और 12वां वचन CEV से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन अध्ययन है मत्ती इसका 5वां अध्याय वचन 14 से लेके 16वां वचन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अपने हाथों को ढक सकते हैं और अपने आंखों को बंद कर सकते हैं और मेरे पीछे घोषणा को बोल सकते हैं। मैं अपने विश्वास के लिए परमेश्वर की संतान का एक उदाहरण हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय फ्रेंड्स। बैठे बैठे बोर हो गए? चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं। हालेलुया। मेरी जिंदगी की हर खुशी यीशु मसीह। मेरी जिंदगी की हर खुशी तू ही है ऐ मसीह। अंधेरी रातों की रोशनी तू ही है ऐ मसीह। मेरी जिंदगी की हर खुशी तू ही है ऐ मसीह। अंधेरी रातों की रोशनी
तो मिट गई है हर कमी। तू मिल गया तो मिल गई है जिंदगी। तू मिल गया तो मिल गया हर कमी मिट गई। है हर कमी। अभी मैं पूरा हूँ। तू मिल गया तो मिल गई है जिंदगी। हम सब जाते यीशु मसीह की हो जय। यीशु मसीह की हो जय। यीशु मसीह की हो जय। तेरे ही नाम की जय गाए सदा। तू ही हमारा है प्रभु हमारा खुदा। तेरे ही नाम की जय। नाम की जय गाए सदा। तू ही हमारा है प्रभु हमारा खुदा। तू मिल गया तो मिट गई है हर कमी। तू मिल गया तो मिल गई है जिंदगी। तू मिल गया तो मिट गई है हर कमी। अब कोई कमी नहीं। तू जो मिल गया तो मुझे जिंदगी मिल गई। वो जीवन परमेश्वर की जैसा वाला जीवन। और हम सब में गाएंगे यीशु मसीह की हो जय। 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 यीशु मसीह की जय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप सभी? कहिए मैं आशीषित हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और जहाँ कहीं पर भी आप हैं, आपके दोस्तों के साथ है, भाई बहन है, मम्मी पापा है, हाई फाई दे के उनका स्वागत कर सकते। कहिए आपका स्वागत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम जिनके बारे में सुनेंगे वो किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम कह सकते हैं सुपर हीरो है वो। हालेलुया। और हम आज बात करने वाले हैं शद्रक, मेशक और अबेदनेगो के बारे में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उनकी निर्भीकता की कहानी, उनकी साहस की कहानी। हालेलुया। तो राजा नेबुकदनेस्जार ने एक बहुत बड़ी सोने की मूर्ति बनाई जो 90 फीट ऊंचा था और 9 फुट चौड़ा था। हालेलुया। सोचिए कितना बड़ी मूर्ति। हालेलुया। और राजा ने ये आदेश दिया कि जब भी तुम्हें वो तुरई है ना, वो संगीत बजाएंगे और जब भी वो आवाज सुनाई दे, संगीत की आवाज, तो सबने आके उस मूर्ति के सामने क्या करना है? दंडवत करना है, झुकना है, प्रणाम करना है। और जो भी नहीं करेगा उसे दंड दिया जाएगा। और सारे शहर में ये बात बता दी गई थी कि हर एक को इसका, राजा के इस आज्ञा का पालन करना है, करना पड़ेगा। पर शद्रक, मेशक और अबेदनेगो ने अपना मन बनाया कि वो सिर्फ अपने परमेश्वर के सामने ही दंडवत करेंगे, प्रणाम करेंगे और वो किसी और मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। और ये बात जब राजा को पता चली कि ये 3 इब्रानी लड़के हैं, शद्रक, मेशक और अबेदनेगो, इन्होंने उस मूर्ति के आगे झुकने से मना कर दिया, तो राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने कहा उन्हें मेरे सामने पेश किया जाए। और राजा ने कहा कि मुझे विश्वास है कि तुम्हें पता है, मैंने सबको ये आज्ञा दी है कि जब भी तुम्हें वो संगीत सुनाई दे तो सबने आके उस मूर्त के आगे झुकना है और जो नहीं झुकेगा उसे
दंड दिया जाएगा, उसे आग की भट्टी में फेंक दिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि राजा, हम सिर्फ और सिर्फ अपने ही परमेश्वर के सामने प्रणाम करेंगे, दंडवत करेंगे, झुकेंगे, हम उस मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। तो राजा को बहुत गुस्सा है। राजा ने कहा कि मेरे इस दंड से तुम्हें कौन बचाएगा? तो उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा, और अगर वो नहीं भी बचाता है तो भी कोई बात नहीं, हम फिर भी उस मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे। और राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने कहा कि इन्हें ले जाओ और आग की भट्टी में डाल दो। और राजा को इतना गुस्सा आया था, राजा ने कहा कि उस आग को क्या करे, 7 गुना बढ़ा दे। सोचिए, 7 गुना बढ़ा दे। हालेलुया। और उस आग को 7 गुना बढ़ा दिया गया, उसकी ताप को बढ़ा दिया गया। और राजा ने कहा इन तीनों को बांध दो और बांध के इन्हें आग की भट्टी में फेंक दो। तो सिपाही उन्हें लेकर गए, उन्हें बांधा, है ना, और उन तीनों को आग के अंदर फेंक दिया। आग इतना तेज था कि जो सिपाही थे जिन्होंने उन्हें डाला आग में, वो जल गए। सोचिए, इतना तेज था आग। और कुछ देर बाद राजा देखने लगा कि ओ क्या हुआ, क्या हो रहा है। और राजा ने जब देखा, राजा को आश्चर्य हुआ। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया, क्या हमने उस आग में 3 जन को नहीं डाला था, उन्हें बांध कर डाला था? तो मंत्रियों ने कहा हाँ, हमने बांधा था और 3 जन को ही डाला था। तो राजा कहने लगा मैं क्या देख रहा हूँ कि वहां पर वे लोग 4 जन घूम रहे हैं खुले, और देख के लग रहा है कि किसी को आग से कोई हानि नहीं हुई है। और जो चौथा इंसान वहां पर है वो परमेश्वर के पुत्र की तरह दिख रहा है। और राजा को आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो रहा है। विश्वास नहीं हो रहा था उसे अपनी आंखों के ऊपर कि इतनी तेज आग और उसके बीच ये लोग घूम रहे हैं। राजा वहां पर गया और उन्हें बाहर बुलाया। और जब वे बाहर आए तो उनके कपड़ों पे आग का थोड़ा सा धुआं भी, कुछ नहीं हुआ था। सर से लेके नीचे पैर तक वो क्या थे, वैसे ही थे जैसे आग में डालने से पहले थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए, परमेश्वर की संतान के रूप में परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है, उसने हमें सामर्थ्य की आत्मा दी है। जब कभी ऐसी कोई स्थिति आए जहाँ पे डर लग सकता है, घबराहट हो सकती है, अपने आप से कहो मैं डरना अस्वीकार करता हूँ। शद्रक, मेशक और अबेदनेगो, है ना, उन्हें भी डराया गया कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हें आग में डाला जाएगा। पर वो नहीं डरे, उन्होंने डरने से क्या कर दिया, मना कर दिया। उसी तरह से हमें भी क्या करना है, हर स्थिति में अपने आप से कहो मैं डरना मना करता हूँ। क्यों? क्योंकि वचन कहता है कि जो हमारे अंदर है वो क्या है, महान है। हमारे अंदर कौन है, परमेश्वर का जीवन, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। और हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। नरक से निकला कोई शैतान हमें नहीं छू सकता। यीशु मसीह ने कहा कि कोई भी चीज किसी भी प्रकार से हमें हानि नहीं पहुंचा सकती। तो हमेशा याद रखिए, ना कोई चीज, ना कोई शैतान, ना कोई दानव, ना मनुष्य, चाहे वो जीवित हो, निर्जीव हो, कोई भी वस्तु, चाहे कोई भी वस्तु हमें हानि नहीं पहुंचा सकती। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर जो रहता है वो कौन है, महान। कहिए, महान मेरे अंदर रहता है, महान मेरे अंदर रहता है, महान मेरे अंदर रहता है। हालेलुया। और यही कारण है कि आपको क्या करना है, डरना मना करना है। कभी भी मत डरिए, आप कभी भी अकेले नहीं हो, पवित्र आत्मा हमेशा आपके साथ है। हालेलुया। शद्रक, मेशक और अबेदनेगो, है ना, उन्हें निर्भीकता के साथ उस स्थिति का सामना किया और परमेश्वर ने उन्हें चमत्कारी रूप से बचाया। सोचिए,
आग में डाले गए, 7 गुना तेज कर दिया था, फिर भी उन्हें कोई हानि नहीं हुई कि परमेश्वर ने उन्हें क्या रखा, सुरक्षित रखा। प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह से हम भी हमेशा क्या है, सुरक्षित है। हमें कोई भी चीज कभी भी हमें हानि नहीं पहुंचा सकती। हालेलुया। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमें चोट पहुंचा सकती है या हमें हानि पहुंचा सकती है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जब भी हम बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं, बाइबल का वचन हमेशा हमें कहता है कि डरो मत। वो हमेशा हमें उत्साहित करता है, हमें क्या रहना है, साहसी होना है, निर्भीक बनना, हमें डरना और स्वीकार करना है। अपने जीवन में मन बनाइए, आप कभी भी नहीं डरेंगे। चाहे कोई भी स्थिति क्यों ना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आप कभी भी नहीं डरेंगे। चाहे कोई भी चीज हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, हमें कभी भी किसी भी समय किसी भी चीज से या किसी भी मनुष्य से डरने की जरूरत नहीं है। यशायाह उसका 54वां अध्याय और 17वां वचन में लिखा है कि हमारे विरोध में उठने वाला कोई हथियार कभी भी सफल नहीं हो सकता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यानी कोई भी चीज हमें छू भी नहीं सकती है, हानि नहीं पहुंचा सकती है। प्रेज द लॉर्ड। तो अपने जीवन में मन बनाए कि कैसे रहना है, निर्भीक, कभी भी नहीं डरना है। डरने से क्या कर दो, मना कर दो। हालेलुया। और अगर कभी ऐसा लगे तो अपने आप से क्या कहना है, महान मेरे अंदर रहता है। मैं डरना और स्वीकार करता हूँ क्योंकि महान मेरे अंदर रहता है। मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मुझे विश्वास है कि आप सब उत्साहित हैं। आज जो हमने सीखा शाद्रक, मेशक और अबेदनेगो के जीवन से कि किस तरह से उन्हें निर्भीकता के साथ उस स्थिति का सामना किया और परमेश्वर ने उन्हें वहां से क्या किया, दैवीय रूप से बचाया। आज भी ऐसा ही है। हालेलुया। हम कभी भी अकेले नहीं हैं। तो क्या बनना है, निर्भीक बनना है, साहसी बनना है और डरना मना करना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो थी ना बहुत ही अद्भुत कहानी। तो अपने दोस्तों के साथ, अपने मम्मी पापा को भी एक कहानी जरूर सुनाइएगा और उन्हें बताइएगा कि डरना मना है, हम डरते नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो अगले रविवार हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। वाव, हमने बहुत कुछ सीखा और अब ये टाइम है घोषणा का। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आप सबका। ये समय है घोषणाओं का। आप अपने हाथों को उठा सकते हैं, अपने आंखों को बंद कर सकते हैं और मेरे पीछे घोषणाओं को बोल सकते हैं। मुझ में उत्कृष्टता की भावना काम कर रही है। मैं परमेश्वर का बेस्ट हूँ। मैं विश्वास से चलता हूँ, दुष्ट से नहीं। प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। मेरा हृदय आनंद से भरा है। मैं इस दुनिया की व्यवस्था के ऊपर जीता हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय फ्रेंड्स। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आप हमारा ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक यीशु को अपना प्रभु, अपना दोस्त नहीं बनाया है, तो ये समय है जहां पर आप हमारे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं और प्रभु यीशु को अपना दोस्त बना सकते हैं। हालेलुया। तो जहां कहीं पर भी आप हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर, आंखों को बंद कर कर, अपने हृदय में विश्वास करके अपने मुंह से इस प्रार्थना को बोलना बहुत जरूरी है। तो मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। प्यारे पिता, मैं अपने पूरे हृदय से यीशु मसीह जीवित परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ वो मेरी आत्मा को बचाने के लिए
क्रूस पर मरे और पिता ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जीवित किया, आज वह जीवित है। मैं प्रभु यीशु को अपने जीवन में बुलाता हूँ अपना प्रभु, अपना स्वामी होने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, मैं बच गया हूँ, मेरा उद्धार हो गया है। मैं विश्वास के द्वारा अनंत जीवन को ग्रहण करता हूँ। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो परमेश्वर के इस महान परिवार में आपका स्वागत है। हालेलुया। और आज से प्रभु यीशु आपके प्रभु ही नहीं, आपके दोस्त भी हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो ये समय है जहां पर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ हर एक बच्चे के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए जिसने अपना जीवन इस समय आपको दिया है। धन्यवाद परमेश्वर। मैं कहती हूँ अंधकार और शैतान का इनके जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। यीशु इनके जीवन का प्रभु और स्वामी है। ये सुरक्षित है प्रभु, ये आशीषित है। मैं इन्हें आशीष देती हूँ आपकी आत्मा, आपके वचन, आपके अनुग्रह के द्वारा प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। स्वास्थ्य इनका है। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है भेंट का। अगर आप हमें सेंटर से देख रहे हैं तो आप अपने भेंट सेंटर में दे सकते हैं। अगर आप घर से ऑनलाइन देख रहे हैं तो हमारे बैंक डिटेल स्क्रीन पर है। अपने मम्मी पापा से बात कर आप बैंक ट्रांसफर के द्वारा भी अपना भेंट दे सकते हैं। चलिए हम लोग भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट को लाने के अनुग्रह अवसर के लिए। ये भेंट आपकी आत्मा के द्वारा पवित्र और आपको ग्रहण करने योग्य है। धन्यवाद परमेश्वर। जैसे ही हमने दिया है हम उसकी बड़ी हुई फसल को तेजी से ग्रहण करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हमारे जीवनों में कभी भी किसी भी अच्छी वस्तु की कमी नहीं होगी। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। पैसा हमारे पास मुक्त रूप से आता है। तो धन्यवाद देते हैं। इन भेंटों के ऊपर हम आपके आशीष के आवाहन को कहते हैं कि भेंट बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, राज्य की हर एक जरूरतों को तेजी के साथ पूरा करते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर। बस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है चंगाई का। आप किसी को भी बीमार आपके नहीं है, ये समय है जहाँ पर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विश्वास कीजिए परमेश्वर की इच्छा कि हम हमेशा कैसे रहे, स्वस्थ रहे। हालेलुया। और जब हम प्रार्थना करें विश्वास कीजिए कि परमेश्वर का सामर्थ वहां पर काम कर रहा है और आप अपनी चंगाई को ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया। तो जहां पर भी परेशानी है वहां पर अपना एक हाथ रख लीजिए, एक हाथ स्वर्ग की ओर बढ़ाकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमा साखी इलबा अंत यमलक ओसमा इकरे ओक्ता एकबा आयद अलग सके तरह। परमेश्वर में आपको धन्यवाद देते। आप जो कोई इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, से कोई भी बीमार है प्रभु मैं प्रार्थना करूंगी। मैं हर एक बीमारी को, हर एक दुर्बलता को जाने के लिए बोलती हूँ यीशु मसीह के नाम में। अब परमेश्वर में धन्यवाद करें। जिसे हम प्रार्थना करें आपका सामर्थ वहां पर काम कर रहा है, वो दर्द जा रहा है प्रभु। हाँ प्रभु, शरीर का हर एक अंग सही से काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इनका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। कोई बीमारी, कोई दर्द इसमें नहीं रह सकता प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूं। Restore Reka Basate Ele Ante Ego Leba Sota Ba Ek Taraba सर के बाल से पैर के नाखून तक विषय कण में आपका जीवन, आपका सामर्थ्य काम कर रहा है प्रभु। ओ धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर। में ये स्वस्थ है, ये चंगे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आप हमारे साथ प्रार्थना विश्वास कीजिए
आप लोग की चंगाई को ग्रहण किया। परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए चंगाई के लिए। और हमारे डिटेल्स स्क्रीन पर है, हमें फोन करके या मैसेज के द्वारा जरूर बताएं परमेश्वर ने आपके साथ क्या किया। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे विश्वास है आप सबको बहुत मजा आया, आपने बहुत कुछ सीखा आज के हमारे इस प्रोग्राम के द्वारा। और जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ, जो कुछ भी यहाँ पर बताया है अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें। इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, उनसे करीब से देखें ताकि वो भी प्रभु के बारे में और जान सके उस सुंदर चीजें जो परमेश्वर ने हमारे लिए दी है, उनका वो भी लाभ उठा सके। हालेलुया। चलिए इस समय हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, परमेश्वर के प्रेम भलाई कृपा के लिए। तो जहाँ कहीं पर भी है अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, हाथों को स्वर पर उठाकर आंखों को बंद कर परमेश्वर से बात कीजिए, धन्यवाद दीजिए। आप परमेश्वर बाप का धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, आपकी भलाई, आपकी कृपा, आपके अनुग्रह के लिए। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर हर एक बच्चे के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं कहती हूँ आशीषित है और एक आशीष है। हालेलुया। ये बुद्धिमान है प्रभु, इनके जीवनों के द्वारा आपकी ज्ञान की सुगंध हर जगह फैल रही है प्रभु। ये चैंपियन है प्रभु, बुद्धिमान है। हालेलुया। सुरक्षित है, स्वस्थ है। हालेलुया। इनके घरों में शांति है, आनंद है, भरपूरी है प्रभु। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। निर्भीक है प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। इस समाधान देने वाले, जीवन देने वाले ईश्वर में आपकी हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। वे सब कह सकते हैं परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी। यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करती रहूंगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अगले रविवार हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। तब तक के लिए बाय एंड गॉड ब्लेस यू। मुझे पता है आपको बहुत मजा आया, और मजा लेना हो तो अपने दोस्तों के साथ फिर से करना। बाय बाय। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.